नमस्कार, मैं आपका भाई मानस पांडे और आपके पसंदीदा चैनल मानस धारा के साथ आया हूँ एक बार पडरौना नगर की बुनियादी सुविधा को लेकर। इस समय जिस जगह हम हैं पडरौना का बस स्टेशन। मुस्कुराइए, आप पडरौना में हैं। खुशनसीब हैं आप कि आप पडरौना में हैं, क्योंकि आप पडरौना की जनता और पडरौना की आवाज़ हैं। विधानसभा 2022 की चुनाव आप बिल्कुल सर पे है और सारे पार्टी बिल्कुल सियासी में जो सियासत कहते हैं उसमें पूरा जोर भर चुके हैं, क्योंकि जो चुनाव है वो बेहद ही करीब है। और हम जब देखते हैं जब चुनाव हमारे करीब होता है तभी हमारे नेतागढ़ हमारे पास आते हैं। तो मैं भी अपने नेतागढ़ के लिए एक संदेश उनके तक पहुंचाने के लिए, उनके विकास कार्यों का लेखा जोखा लेने के लिए एक लगातार कवरेज कर रहा हूँ। इसी क्रम में आज हम पडरौना बस स्टैंड पे पहुंचे हैं। कैमरामैन की मदद से चाहेंगे पहले इसका हालत दिखाएं कि ये क्या हाल है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पडरौना बस स्टेशन है ये काफ़ी पुराना बस स्टेशन है और ये बारिशों के दिन में तो लगभग इसको सारे मेरे जो भी भाई बंधु मीडिया वाले हैं, चैनल वाले हैं, ये सब आपको दिखाते हैं कि यहाँ का स्थिति। ये जो बस स्टेशन है यहाँ बस नहीं आ पाता है, यात्री नहीं आ पाते हैं क्योंकि पैर भर यहाँ पे पानी लगा रहता है। दफ्तर का भी हालचाल दिखाएंगे और सब कुछ एक एक बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। और बारिश के समय में तो सब आते हैं और मेरे कई भाई भी आए, मैं भी आने की कोशिश किया क्योंकि बारिश का हालत भी दिखाना आपको ज़रूरी था। तो बात यह है कि किसी चीज़ का अगर न्यूज़ दिखा दें और फिर दोबारा उस पर प्रकाश न डालें तो क्या अधिकारीगण, हमारे राजनेता, हमारे विधायक इसको अपने संज्ञान में लेके क्षणिक समय के लिए फिर भूल जाने का काम करते हैं। हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि पडरौना बस स्टेशन पारित हो चुका है और ये बनने वाला है। हमेशा हमको यही सुनने को मिलता है, लेकिन हमारे दिल में एक ही सवाल रहता है कि अगर ये बनने वाला है तो ये कब तक बनने वाला है और कब तक इसकी रूपरेखा तैयार होगी। इतनी बदतर स्थिति इस बस स्टेशन का है। रेलवे स्टेशन का भी मैं कवरेज आपको दिखाऊंगा कि रेलवे स्टेशन का क्या हाल है। पहले बस स्टेशन की बात करते हैं। बस स्टेशन का इतना दयनीय स्थिति है कि सोचिए यात्री कैसे आएंगे और कैसे यहाँ पे आके बस पे बैठ पाएंगे जब यहाँ पे आधे आधे पैर पानी रहेगा। वोट दे के नेताजी को तो हम नेता बना देते हैं और बहुत खुशी की बात है कि हमारे वर्तमान विधायक जो हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो कैबिनेट मंत्री हैं। दूसरी ओर हमारे सांसद जी हैं विजय दुबे जी, वो भी काफ़ी आवाज़ उठाते रहते हैं और दोनों नेता बहुत ही अच्छे नेता हैं। लेकिन शिकायत की बात क्यों आती है ये तो नेताजी ही जानेंगे। जनता को अपने नेता से यही उम्मीद होती है कि वो कुछ बेहतर करें और अपने जो कहते हैं कि जो जनता के लिए वो कुछ बेहतर काम करें। बेहतर जब कोई नेता काम करेगा तो जनता अपने आप ही उस नेता के तरफ अग्रेसिव होगा। अग्रेसिव वे का नाम सुन के, शब्द सुन के बहुत ही अजीब सा कचोटता है मन में। आइए और पास आइए। स्टेशन नहीं है, ये कूड़ादान है। चारों तरफ कूड़ा कूड़ा दिखता है। यहाँ पता नहीं किस तरह का साफ सफाई व्यवस्था रखा जाता है और किस तरह का साफ सफाई व्यवस्था होता है। यहाँ के ऑफिस के बारे में भी आइए दिखाते हैं। ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपकी, ये जर्जर बिल्डिंग जो आपको दिख रही है, यही यहाँ का ऑफिस है और यहीं पे परिवहन से जुड़े हुए अधिकारीगण काम करते हैं। ये जर्जर किस अवस्था में आपको ये बिल्डिंग दिख रही है। लेकिन आज मैं बता दूं आपका रविवार का दिन है और रविवार के दिन मैं आया हूँ यहाँ रिपोर्टिंग करने। यहाँ देखिए क्या स्थिति है। पानी आएगा तो ऑफिस में क्या अधिकारीगण बैठ पाएंगे। दूसरी तरफ ये कुत्ता विश्राम कर रहा है। विश्राम कक्ष है तो विश्राम इंसान नहीं तो कुत्ते करेंगे ही। लॉक है। यह ऑफिस का कंडीशन देखिए, ये जर्जर मकान देखिए। यहाँ पे लोग किस तरह से आएंगे, किस तरह से बैठेंगे और किस तरह से अपना काम करेंगे, ये भी सब आपको मैं दिखाऊंगा। एक बार आइए जरा इसको पीछे से दिखाइए, इस बिल्डिंग का क्या स्थिति है, क्या हालत है। मैं तो इसकी हालत देख के सोच में पड़ जाता हूँ कि भाई पडरौना की जनता कितना धन्य और कितनी महान है कि यहाँ से बस स्टेशन यहाँ से बस पकड़ के आती है कहीं और जाने के लिए। तो गर्मी जो बरसात के दिनों में बाहर से उनको बस पे बैठना पड़ता है। और कितने महान है यहाँ के कंडक्टर और कितने महान है ड्राइवर कि ऐसी जगहों पे आके अपना बस लगाते हैं। ये भी कहीं दूर दराज से आते हैं और यहाँ पडरौना के जो बस स्टेशन का हालत देखते हैं तो ये भी कहते हैं वाह रे सरकारी व्यवस्था। सरकारी व्यवस्था कितनी शानदार और कितनी लाजवाब है कि इस तरह से यहाँ पे रहने को लोग मजबूर होते हैं। सुनने में आता है कि पडरौना
जो पडरौना जगह है, ये हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का काफ़ी प्रिय जगह है। और कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री भी आए थे और कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भी आए थे। तरह तरह का नया सौगात हमारे कुशीनगर ज़िले को, हमारे पडरौना को दे के गए। तो मैं एक सवाल उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि इतने प्रिय जगह का इस तरह का दयनीय स्थिति है कि यहाँ कूड़ा का भंडार है। ये बस स्टेशन नहीं, ये कूड़ा और गंदगी का एकदम भंडार है। क्लीन भारत, ग्रीन भारत, क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी, इन सब स्लोगनों का कोई मतलब यहाँ नहीं दिखता है। इसलिए नहीं दिखता है, पीछे मैं थोड़ा जरा दिखाना चाहूँगा, दिखाइए, पीछे दिखाइए कितना कूड़ा करकट है। यहाँ के लोग, आसपास रहने वाले लोग भी इससे काफ़ी ज़्यादा त्रस्त हैं, अचलस्त हैं और अपनी आवाज़ उठाते हैं तो ये सिर्फ एक सुर्खियों में ही बनी रहती है और कुछ दिन बाद सभी इसको भूल जाते हैं। मैं भी भूल जाता हूँ, आप भी भूल जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में ये रहता है कि मैं अपना आवाज़ उठाऊँ और कुछ दिन बाद, कुछ दिन की बात है, बस कुछ दिन तक कोई भी बातें चलती हैं, फिर उसको दबा दिया जाता है, दब जाता है। लेकिन इस बार ये दबने वाला नहीं है, इस बार ये छुपने वाला नहीं है, क्योंकि ये 22 का चुनाव है और ये 22 के चुनाव में कितना काम हुआ, क्या लेखा जोखा है, मैं सारे सवालों का एक एक करके जवाब अपने जनप्रतिनिधि महोदय से, अपने चैनल के माध्यम से जनता की आवाज़ बनकर मैं पूछना और जानना चाहूँगा कि इस तरह का कंडीशन आखिर क्यों आया हमारे पडरौना में, कि इतने दिन बाद भी हमारे पडरौना बस स्टेशन का कायाकल्प नहीं हो पाया। क्या कहा, और जब बात आती है तो कहा जाता है कि बजट आवंटित हो गया है, कुछ दिन में ये बनने वाला है। तो बनने वाला है तो आखिर में कब तक बनने वाला है? अब तो कम से कम फरेब और झूठ का सहारा मत लीजिए नेताजी, अब स्पष्ट कर दीजिए कि कितने दिन में और कब तक ये बस स्टेशन बन के तैयार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने जनता की आवाज़ बन के और एक उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने मानस धारा की आवाज़ को बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये सोई हुई सिस्टम का आँख खोलने में मानस धारा और सदैव सत्य के साथ जो मेरा स्लोगन है, मैं कहीं पीछे हटने का कोशिश ना करूं और सदैव आपके साथ बना रहूंगा अपनी आवाज़ को लेके। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जनता का, मेरे ऑडियंस का, कि आप इतना प्यार और सहयोग अपने भाई के लिए बनाए रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन विष्णु शर्मा के साथ मैं मानस पांडे, टीम मानस धारा।